वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है हाउ पीपल जज यू बेस्ड ऑन योर पर्सनालिटी। तो आपकी पर्सनालिटी पे या आपके अपीयरेंस पे जो है लोग क्या जजमेंट पास करते हैं या क्या सोचते हैं आपके बारे में, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप फ्लरिश से चूज़ कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज़ कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 आप अबंडेंस से चूज़ कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज़ कर सकते हैं। नंबर 1 अगर आपने फ्लरिश को चूज़ किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं कि लोग आपको किस तरीके से जज करते हैं। आपकी शुरुआत अच्छी हुई है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 8 ऑफ कप्स, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो की एनर्जी। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी की एनर्जी। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ कॉइंस और नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ कप्स। कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है एम्परर, एरीज एनर्जी है, 3 ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट आ रहा है टेम्परेंस, सजिटेरियस एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ कप्स और नेक्स्ट आ रहा है फूल, एक्वेरियस एनर्जी। चाहे मेल हो चाहे फीमेल, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। यहाँ पे जो है मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि लोग जो हैं आपको दो तरीके से जज करते हैं। एक जो है ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने आपकी स्ट्रिक्टनेस देखी है, तो वो थोड़ा सा आपको रूड मानते हैं। इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है, रूड मानते हैं। और जिन्होंने आपकी सॉफ्टनेस देखी है वो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। अब ये आपके ऊपर है या आपका नेचर है या उनकी तरफ जो है उन्होंने ऐसा कैसा बिहेवियर किया कि आप उनकी तरफ रूड हो गए, ये अलग बातें हैं, ठीक है। तो लोग आपको जज करते हैं कि आप एक इनर चाइल्ड जो है वो काफ़ी ज़्यादा ग्लो करता है, आपका जो अंदर का बचपना है वो आज भी एग्जिस्ट करता है और आप उसके बेस पर चलते हो। आप जो है वो परेशान नहीं हो रहे हो या फिर जो है आप ये नहीं सोचते हो कि ये सही है या ये गलत है। आपको जो करना है वो आप करते हो। आपके लिए पेट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते होंगे, थोड़े से मूड स्विंग्स भी आपके रहते होंगे। मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि आपको जो है सब चीज़ें जो यंग जनरेशन पसंद करती है, जैसे कि वो चीज़ें पसंद होंगी। आप यंग जनरेशन के हो या यंग जनरेशन के नहीं हो, उसके बावजूद जो है आप उनसे रेजोनेट कर पाते हो या उन्हें समझ पाते हो। तो कुछ इस तरीके की सिचुएशन है। आप बहुत ज़्यादा वेल मेंटेन्ड रहते हो, जो भी आपका जेंडर हो। तो आप जो है स्किन को क्रीम को यूज़ करना, अपने आप को सही तरीके का खाना खाना, बाकी सारी चीज़ों का जो है वो ध्यान देना, ये सब चीज़ें रहती हैं। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 8 ऑफ कप्स है। तो 8 ऑफ कप्स जो है वो यही एनर्जी है कि जिन लोगों को आप अगर पीछे छोड़ देते हो तो फिर आप पीछे छोड़ ही देते हो। या आपने अगर कोई आपके अंदर टॉक्सिक हैबिट थी, बुरी हैबिट थी, जैसे आप ओवर ईटिंग करते थे, सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, तो वो चीज़ जो है फिर आपने छोड़ दी है, तो फिर आपने छोड़ ही दी है। तो लोग आपकी अपीयरेंस को देखकर, पर्सनैलिटी को देखकर जज करते हैं कि आप जो है मसल टोन्ड पर्सन हो, या आप जो है जो भी लाइफ में कर रहे हो वो एक अच्छी क्रिएशन कर रहे हो या आप अपनी लाइफ में क्रिएट करते जा रहे हो। वो चीज़ जो है वो आपके ऊपर कह सकते हैं एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल रही है, वो चीज़ है यहाँ पे। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है, 8 ऑफ कॉइंस है, 9 ऑफ कप्स है। आप अपनी खुशी के लिए जीते हो, बहुत ज़्यादा जो है वो मेहनत करते हो। 8 ऑफ कॉइंस जो है वर्गो एनर्जी भी है। आप मेहनत करते हो और उस चीज़ को जो है आगे बढ़ाते रहते हो, और उसके लिए कई बार जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा ही स्ट्रेस लेते भी हो। लेकिन जो लोग आपके लिए सही नहीं है तो उनकी तरफ आप रूड भी हो, आप जो है उनको भगा भी देते हो या फिर जो है उन्हें अपनी लाइफ से कट ऑफ कर देते हो। लेकिन उसके बावजूद जो है आपकी जो प्योरिटी है, इनोसेंस है, वो एग्जिस्ट करती है। क्योंकि आपको पता है कि अगर किसी मैनिपुलेटिव इंसान को आपने अपनी लाइफ में आने दिया, तो वो जो है आपकी लाइफ को क्रिएट गलत तरीके से करेगा या करेगी, और वो जो है आपके लिए नुकसानदायक होगा। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। यहाँ पे 9 ऑफ कप्स भी आ रही है कि आप अपनी खुशी के लिए जीते हो और आपको पता है कि क्या आपके लिए सही है, क्या गलत है। तो उस चीज़ को जो है सोचते हुए आगे बढ़ते हो। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एम्परर आया। आप अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में जो है वो पीछे नहीं हटते हो। आपकी अपीयरेंस और पर्सनालिटी दोनों ही ये कहते हैं कि आप एक रिस्पॉन्सिबल, रिलायबल पर्सन हो जिस पे विश्वास किया जा सकता है। जैसे कह दिया कि कल मिलना है तो इसका मतलब मिलना है, ये नहीं टाइम पास किया, हाँ अभी तो मैं चल ही रहा हूँ, झूठ बोल रहे हो, ये सब चीज़ें नहीं है। थोड़े से डिसिप्लिनरी वाले इंसान हो, या आर्मी बैकग्राउंड हो सकता है या डिफेंस का बैकग्राउंड हो सकता है, जिसकी वजह से आप ऐसा सोचते हो या आपकी जो है हैबिट्स में है। लेकिन हाँ, आपने कुछ टॉक्सिक हैबिट्स को, चाहे वो स्मोकिंग हो, चाहे वो सब्सटेंस अब्यूज़ हो, चाहे कुछ और चीज़ हो, उस चीज़ को ओवरकम किया है। लोगों को ऐसा लगता है, जिससे आपकी अपीयरेंस बहुत ज़्यादा चिज़ल्ड हो गई है या अच्छी हो गई है, और आप जो है वो एक अच्छे इंसान की तरीके से दिखते हो या सुंदर दिखते हो। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स है, टेम्परेंस है, किंग ऑफ कप्स है, फूल है। तो यहाँ पे यही एनर्जी है, आप अपने काम को जो है वो बहुत मतलब महत्व देते हो और अपनी लाइफ को जो है वो अच्छे से
आगे क्रिएट करते हो। तो ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे आ रही है। बहुत सारे लोग जो हैं आपको प्रोफेशनली जानते होंगे, जो आपकी इज़्ज़त करते हैं, आपको रिस्पेक्ट करते हैं और पॉपुलैरिटी को भी जो है वो एंजॉय करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे टेम्परेंस है, किंग ऑफ कप्स है, फूल है। तो यहाँ पे यही एनर्जी है कि बहुत सारे लोग आपको जजमेंट ये देते हैं कि आप एक इमोशनल पर्सन भी हो लेकिन प्रैक्टिकल पर्सन हो। जब इमोशनल होना है तब इमोशनल होना है, जब प्रैक्टिकल होना है तो प्रैक्टिकल होना है। एक अच्छा बैलेंस आपके अंदर दिखता है। आप जो है इमोशनल पर्सन को जो है प्रैक्टिकल सोल्यूशन दे सकते हो और प्रैक्टिकल सोल्यूशन वाले को या प्रैक्टिकल पर्सन को जो है इमोशनल सोल्यूशन दे सकते हो। तो बहुत अच्छा बैलेंस है। लोग जो है आपके पास अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर आते होंगे जिससे जो है वो रिजॉल्व हो सके। तो ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे आ रही है। मुझे यहाँ पे ये लग रहा है आप जो है अर्ली मॉर्निंग वाले पर्सन हो गए या मॉर्निंग राइजर हो गए। आपको जो है जल्दी उठना पसंद होगा। आप 6:30, 5:30, 6:30 या 7 बजे तक उठ ही जाते होंगे। तो कुछ ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे आ रही है जो आपकी हेल्थ को एक गुड वे में इफ़ेक्ट करती है। तो ऐसी एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ कप्स है, तो फूल है। तो यहाँ पे ये एनर्जी है कि आपके अंदर एक केयरिंग तरीके का नेचर भी है। आपकी मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी काफ़ी हद तक सिमिलर है या बैलेंस्ड है और आप उस चीज़ को एंजॉय करते हो और लोगों को भी जो है सिखाने की कोशिश करते हो कि हर जगह पे गुस्सा करना भी सही नहीं है और हर जगह पे जो चुप रहना वो भी सही नहीं है। कि आप कहोगे कि भाई गाली नहीं देनी चाहिए, ठीक है, अच्छी बात है, गाली नहीं देना चाहिए, लेकिन सामने वाला व्यक्ति अगर आपको डोमिनेट कर रहा है, गलत बातें बोल रहा है, ब्लेम लगा रहा है, वो भी झूठा, या गालियाँ दे रहा है, तो फिर आप सामने जो है आरती उतार के नहीं। ये वही वाली बात होती है कि टेररिस्ट के सामने टेररिस्ट जो है वो या कोई गलत व्यक्ति जो है वो जो है बंदूक लेके खड़ा है और आप जो उसे रोज़ का फूल दे रहे हो कि भाई मुझे माफ़ कर दे और हमें छोड़ दे, वो नहीं होगा। आपको जो है फिर वो करना ही पड़ेगा। यही चीज़ जो है आर्मी में भी सिखाई जाती है कि अगर हमें सामने वाला दुश्मन है तो हमें उसे जो है जीतना है। हम फिर ये नहीं सोचेंगे कि वो भी हमारे जैसा हार्ड मास का इंसान है, उसके भी घर बार होगा, उसकी भी पत्नी होगी, उसके भी बच्चे होंगे। अगर हम ये सोचने लगेंगे तो हम अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ यहाँ पे एग्जिस्ट करती है और आप ये चीज़ सिखा पाते हो। तो लोग आपको जजमेंट इस तरीके से करते हैं कि आप एक इंसान इस तरीके के हो कि आपको मालूम है किस समय क्या चीज़ की ज़रूरत है और आपके पास हर चीज़ का सोल्यूशन है। और नेक्स्ट आ रहा है फूल है, न्यू बिगनिंग पे आप जाना, आप अपनी लाइफ को क्रिएट करना, उसके लिए आगे बढ़ते रहना, वो सब चीज़ें आप करते हो और आप उसको आगे करते रहोगे। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर आ रही है और आप अपनी अपीयरेंस पे बहुत ज़्यादा काम करते हो। फैशन की तरीके से कपड़े पहनना, या ये नहीं कि फैशन में जो ट्रेंड चल रहा है वो, जो आपकी बॉडी अपीयरेंस के लिए अच्छा है, आप उस चीज़ को जो है लेकर चल रहे हो। तो चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। Moon energy, surrender to the nature, natural ebb and flow of life. If you are feeling confused, this fairy comes to calm emotions and reassure that you that the peace of mind is possible. तो यहाँ पे ये एनर्जी है कि आपकी जो मन की शांति है वो जो है पॉसिबल है और वो चीज़ हो पाएगी। नेक्स्ट आ रहा फ्लरिश, द लोटस फ्लावर फेरी टेल्स यू टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड शेड योर इनर लाइट ऑन एनी अनक्लियर एरियाज ऑफ योर लाइफ और दोज ऑफ अदर्स। तो यहाँ पे फ्लरिशमेंट है, आप जो है अपने आप लाइफ को, अपने आप को फ्लरिश कर रहे हो और आप उसी तरीके से देखते हो कि कोई आपको पसंद करता है या नहीं करता, लेकिन आप अपने आप को पसंद करते हो। तो लोग भी जो है आपके बारे में यही जजमेंट देते हैं। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। सेल्फ रिस्पेक्ट, आपके लिए सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। नेक्स्ट आ रहा है करेज, तो आप करेजियस पर्सन हो, आपके पास ब्रेवरी है, आप किसी से डरते नहीं हो, जो बोलना है वो बोलना है, जो नहीं बोलना नहीं बोलना। कमिटमेंट वाले पर्सन हो, टाइम पास नहीं करते हो। नेक्स्ट आ रहा है अबंडेंस, आपके पास अबंडेंस है, आप अबंडेंस क्रिएट कर सकते हो। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए अवॉइडेंस, तो कई बार आप लोगों को अवॉइड करते हो, कई बार जो है आप उनका दिल भी तोड़ देते हो। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए ऑनलाइन डेटिंग, तो हो सकता है आप ऑनलाइन डेट कर रहे हो। और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए न्यू स्पार्क, तो लोगों के अंदर एक न्यू स्पार्क भर देते हो या फिर लोगों को जो है वो एनकरेज करते हो इन सब चीज़ों के लिए। तो चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स। यहाँ पर एक जो है वो एक फॉक आई है, यहाँ पर एक स्पिरिचुअल चार्म आया और यहाँ पर एक सेलेमेंडर आया। तो यहाँ पे यही एनर्जी है कि आपका रीबर्थ है, आप जो है स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हो और आपको कुकिंग का या फिर इससे रिलेटेड कोई काम करने की इच्छा होगी, तो वो चीज़ भी जो है वो आपकी फुलफिल यहाँ पर हो रही है। चलिए देखते हैं कुछ सॉन्ग आपके लिए।
बोलना हल्के हल्के। और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए एक सेकेंड, रहना तुम दिल्ली 6 का है। तो इस तरीके के गाने जो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरह की फीलिंग्स जो है वो आपके लिए फील करेंगे। तो ये थी आपकी रीडिंग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 2, अगर आपने अबंडेंस को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है तो चलिए देखते हैं लोग आपको किस तरीके से जज करते हैं। यहाँ पे 2 ऑफ सॉर्ड्स, नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स, नेक्स्ट आ रहा है 2 ऑफ वॉन्ड्स, नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ कप्स, नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ कॉइंस। कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है स्ट्रेंथ, लियो एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है एम्प्रेस, टॉरस एनर्जी है, लिब्रा एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 4 ऑफ पेंटिकल्स, नेक्स्ट आ रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून और नेक्स्ट आ रहा है पेज ऑफ कप्स। चाहे मेल हो चाहे फीमेल, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। आप जो है लोग आपको इस तरीके से देखते हैं कि आप डिसीजन एकदम से नहीं लेते हो, सोच समझ कर लेते हो, अपने तक इंट्यूशन पे भरोसा करते हो और जो इंट्यूशन आती है उस पर जो है आगे चलते जाते हो। जो ईश्वर आपका साथ दे रहे हैं, यूनिवर्स आपका साथ दे रहा है, तो आप उसके ऊपर चलते जाते हो। यहाँ पे जो है मुझे ये भी फील होता है कभी कभी जो है आप अपने आप को नेगेटिव तरीके की चीज़ें बोलते होगे, लेकिन फिर जो है आपके मन में से आवाज़ आती है कि नहीं मैं सब कुछ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ऐसी एनर्जी है। लोग जो है जजमेंट आपका ये देते हैं कि आप एक केयर फ्री पर्सन हो, मस्त रहने वाले इंसान हो, अपने आप में मस्त हो, खुश रहने वाले इंसान हो, और आपके लिए जो है आपको डिफरेंट तरीके कल्चर के बारे में पहचानना, हिस्ट्री के बारे में जानना, कपड़ों के बारे में जानना, ये सब चीज़ें रहती हैं। लेकिन 2 ऑफ वॉन्ड्स है, क्वीन ऑफ कप्स है, 6 ऑफ कॉइंस है, लेकिन डिसीजन लेते हो सोच समझ के लेते हो। पॉजिटिव भी सोचोगे, नेगेटिव भी सोचोगे, इसका क्या इम्पैक्ट आएगा वो भी आप सोचोगे। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ कप्स है, 6 ऑफ कॉइंस है। एक नर्चरिंग एनर्जी है, इमोशनल पर्सन हो, काइंड पर्सन हो, काइंडनेस आप में भरी हुई है। आप अपने इमोशंस को जो है वो बहुत अच्छे तरीके से समझ पाते हो कि मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, और आप किसी के बहलावे में नहीं आते हो। जैसे कोरल रीफ होती है ना, उसी तरीके से आप सेंसिटिव बहुत हो। तो आप काफ़ी सेंसिटिव पर्सन हो, तो इस वजह से आपके इमोशंस जो है वो सबके सामने नहीं आते हैं। लोग ऐसा सोचते हैं कि आप एक काफ़ी सेंसिटिव पर्सन हो, ये सेंसिटिव सोल हो, जिसकी वजह से आप अपने इमोशंस को जो है किसी के सामने आने नहीं देना चाहते हो, और उस इमोशंस को या अपनी पर्सनैलिटी को प्रोटेक्ट करते हो। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ कॉइंस आया, तो 6 ऑफ कॉइंस जो है वो यही एनर्जी है कि आप अपनी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स तो देखते हो, लेकिन उसके बावजूद जो है आप उस चीज़ को अच्छे तरीके से करते हो। आपको जो है कभी कभी जो है वो आपके पेट्स हो गए या आसपास के पेट्स हो गए, वो आप पे जैसे होता है ना कि कई बारी पेट्स जो हैं वो कह सकते हैं कि क्या कहूँ मैं, कि जैसे भौंक रहे हैं तो भौंक ही रहे हैं, आपके साथ नहीं ऐसा होता होगा। तो आपकी एक कामिंग एनर्जी है और आपका जो है वो शांत है, ऐसी एनर्जी है। नेक्स्ट स्ट्रेंथ है, एम्प्रेस है, 4 ऑफ पेंटिकल्स है, व्हील ऑफ फॉर्चून है, पेज ऑफ कप्स है। तो आप जो है एक ऐसे इंसान हो कि आप बुरी सी बुरी लोगों को टेम कर सकते हो, ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। और मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि आप जो है वो अपने घर के बारे में ज़्यादा सोचते हो, नर्चरिंग एनर्जी है। आप एक अच्छी मदर या फादर बन सकते हो। आपके पास वेल्थ को जो है किस तरीके से मल्टीप्लाई करना है वो चीज़ है। रिजर्व्ड हो आप, प्राइवेट पर्सन हो, आप जो है वो अपने कर्मा को, गुड कर्मा को जो है क्रिएट करते जाते हो, जिससे जो है आप आगे बढ़ते जाते हो और अपने चाइल्ड लाइक जो नेचर है उसको जो है ज़िंदा रख पाते हो। तो लोग जो है आपसे काफ़ी खुशी महसूस करते हैं, लेकिन प्राइवेट हो, रिजर्व्ड हो। बाकी सब चीज़ें जो हंसी से मिलना, खुशी से रहना, अबंडेंस को क्रिएट करना, वेल्थ को क्रिएट करना, ये सब चीज़ें जो है वो रहती है। और आप अपनी लाइफ में जो है एक अच्छा मुकाम तक पहुँचोगे। लोगों को ऐसा भी लगता है, आपसे एक्सपेक्टेशन जो है वो लोगों की बहुत ज़्यादा है। आप सक्सेसफुल हो या सक्सेसफुल बनोगे, तो ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे आ रही है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। मैजिकल ब्लेसिंग, वॉट एवर यू आर गोइंग थ्रू, you are being assisted by the magical fairy blessings. The fairy say you can bless others too. तो आप जो है वो काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं ब्लेस्ड हो, और प्रोटेक्शन जो है वो आपकी हो रही है। नेक्स्ट आ रहा है अबंडेंस, प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर इनकमिंग अबंडेंस, रिलीज एनी मेंटल ब्लॉक यू मे हैव इन फेरी लैंड एंड ह्यूमन लैंड, देयर इज़ इनफ अबंडेंस फॉर एवरीवन। तो यहाँ पे यही चीज़ है कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, अबंडेंस आपके लिए है, आपके लिए बहुत कुछ है। वेल्थ है, हेल्थ है, बाकी सब चीज़ें हैं।
और वो सब जो है आप क्रिएट करते जाओगे, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए, लोग भी ऐसा सोचते हैं कि आप पैसे वाले हो या पैसे वाले बनोगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे आपके लिए जस्टिस, तो आप जस्टिस को जो है वो रखते हो, आप गलत काम नहीं करते हो। कॉन्फिडेंस। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए कंट्रोलिंग आउटकम्स, तो आउटकम्स को जो है कभी कभी कंट्रोल करने की कोशिश करते हो। नेक्स्ट आ रहा है यू आर ऑन राइट पाथ, ये आपको गाइडेंस भी एक तरीके से मिल रही है यूनिवर्स की तरफ से। और एक और ले लेते हैं, प्लीज़ चूज़ मी, तो कोई जो है आपके साथ रिलेशनशिप में भी आने को तैयार है और वो जो है आपसे ये कह रहे हैं कि आप उन्हें चूज़ कर लो। चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स। यहाँ पे जो घूमने का कार्ड आया है, मतलब एफिल टावर आया है, यहाँ पे जो है प्लैनेट्स हैं, यहाँ पे डिटर्मिनेशन है और यहाँ पे जो टेडी बियर है, तो इनोसेंस है। डिटर्मिनेशन के साथ लगे रहो, आगे बढ़ते जाओगे। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए, कुछ सॉन्ग देख लेते हैं आपके लिए। कुछ कुछ होता है। और नेक्स्ट आ रहा है जब से तेरे नैना सावरिया मूवी का। तो इस तरीके के गाने जो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरह की फीलिंग्स जो है वो आपके लिए फील करेंगे। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।